बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी को बाइपोलर डिसऑर्डर की गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए कि कुछ पेशेंट्स को पिछली में वीडियो में क्या बताया मैंने कि कुछ पेशेंट होते हैं जो हर दफ़ा मीनिया में ही जाएंगे, मीनिक एपिसोड ही होगा। कुछ पेशेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एक दफ़ा मीनिया में जाएंगे, अगली दफ़ा डिप्रेशन में जाएंगे, फिर मीनिया में जाएंगे, फिर डिप्रेशन में जाएंगे। उनके फिर कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि जो उनकी बीमारी तो आप उसमें एक सतह पे ले आते हैं, नज़र आती है बीमारी उनकी। कोई ना कोई फैक्टर्स नफ्सियाती भी हो सकते हैं, ज़हनी, जिस्मानी, कुछ भी। तो लेकिन नहीं भी हो तो सिर्फ जो मौसम की तब्दीली, तो उसमें इसी तरह से जब लोग जो मीनिया में गए हैं, मीनिया की ट्रीटमेंट कुछ बहुत रैपिड साइकिलर होते हैं। अभी पहली दफ़ा पेशेंट मीनिया के साथ आएगा, अगली दफ़ा आप आएगा, आप 2 हफ्ते बाद आएगा डिप्रेशन में होगा। आप उसकी मीनिया की दवाई बंद करके डिप्रेशन की शुरू करेंगे, 2 हफ्ते बाद आएगा मीनिया में। ऐसे ही रैपिड साइकिलर भी होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हर साल में 3-4 तक उनके एपिसोड हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर फिर ये उन लोगों में होंगे जिनकी लाइफ सोशो इकनॉमिकली स्टेबल नहीं है। सोशो इकनॉमिकली मतलब एक बंदा जॉबलेस है, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। या जैसे मैंने पहले बात की है, मर्द है वो अगर कैनबस पीनी शुरू कर देता है, चरस पीना शुरू, उसमें हो जाएगी। एक खातून है जो घर में बैठी है कि भी लाइक वो शी इज़ अनमैरिड, डिवोर्स्ड है, विडो है, या बहुत पॉवर्टी है, तो उसमें भी ये चीज़ बार बार होती जाएगी। तो ये जो रैपिड साइकिलर्स उन्हें हम कहते हैं, तो उसमें इसलिए भी उस पेशेंट का रेगुलर मरीज़ के पास आना ज़रूरी होता है कि ताकि वो देख सके, डॉक्टर देख सके, साइकियाट्रिस्ट ये नोट कर सके कि अभी ये अभी मेनिया में है और मेनिया से जाके डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो मुझे मेनिक की जो एंटी मेनिया ड्रग है उसे डोज को नीचे लाना है, डिप्रेशन वाली बढ़ानी है। कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ भी अवेलेबल होती हैं। फिर हमें मूड स्टेबलाइज़र भी साथ साथ इन दवाइयों के रखने होते हैं, जो कि बहुत शदीद रिलैप्स की तरफ से जाने से उनको मरीज़ को रोक लेते हैं। लिथियम कार्बोनेट उसमें इट इज़ दी नंबर 1 ड्रग ऑफ चॉइस। या एपिलेप्सी की दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं उसमें, ये भी एज ए मूड स्टेबलाइज़र यूज़ होती हैं। तो पेशेंट जो हैं वो अगर मेनिया में है तो मेनिया का ट्रीटमेंट होगा, और अगर डिप्रेशन में है तो ज़ाहिर है उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये जो सवाल ये होता है कि भाई ये कब तक ये रिलैप्सेस उसके चलते हैं, उसका एक बड़ा सीधा सा जवाब है जो मेरे अपने तजर्बे से भी मैंने देखा है कि जो लोग सोशो इकनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं ना, कि बंदा है वो जॉब पे लग गया है, पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, जॉब पे लग गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, उनमें रिलैप्सेस जो है वो कम हो जाते हैं। इस तरह से खातून है, शादी हो गई है, आगे बच्चे हैं, खामद के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, या कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, पैचअप हो गया है, शी हैज़ रीजॉइंड हर हस्बैंड, तो मतलब ये कि सोशो इकनॉमिकली पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, थोड़ी एज हो जाएगी, IQ बेहतर हो जाएगी, लर्निंग बेहतर हो जाएगी, नॉलेज लेवल बेहतर हो जाएगा, इंसाइट बेहतर हो जाएगी। तो ये जो रिलैप्सेस हैं इनकी शिद्दत कम भी हो जाती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि एट टाइम्स मेनिक एपिसोड 15 साल के बाद भी होगा, 20 साल के बाद भी हो जाएगा, ऐसे भी होता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो राउंड द ईयर, मतलब आई हैव सर्टन पेशेंट्स जो पिछले आप कहिए कि 20 सालों से यहाँ पे मेरे पास 20-22 सालों से मेरे पास आ रहे हैं, और वो उन्हें कॉन्टीन्यूस ट्रीटमेंट चलनी होती है उनकी। फ़र्क उन पेशेंट्स में ये आ जाता है कि इंसाइट डेवलप हो जाती है, वो खुद नोट कर लेते हैं कि मुझे तेज़ी आ रही है, मैं जाऊँ जाके जब अगर मैं कहूँगा भी कि अच्छा ठीक है इस दफ़ा दवाई नहीं डाल साहब, टीका भी लगा दें क्योंकि मुझे लगता है कि तेज़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो उनमें इंसाइट आ जाती है, ट्रीटमेंट निस्बतन आसान हो जाता है, डोज बहुत हाई नहीं रखनी होती जब पेशेंट खुद आ जाता है। तो ये है सारा सिलसिला जिसे हम कहते हैं कि जी बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है। डिप्रेशन पे हम अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी सैरासरी गुफ्तगू कर चुके हुए। इसमें जो जैसे मैंने कहा कि हर ज़्यादा कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो हर दफ़ा मीनिया में जाते हैं, इस तरह से एक यूनिपोलर डिप्रेशन भी होता है कि वो हर दफ़ा रिलैप्स होगा तो डिप्रेशन का ही होगा, उसे हम इस कैटेगरी की बजाय बाइपोलर में भी रख लिया जाता है, वरना उसे डिप्रेशन की कैटेगरी रखा जाता है। दैट इज़ वी लेबल इट एज ए यूनिपोलर डिप्रेशन के हर दफ़ा वो एक डिप्रेशन के पोल पे ही मरीज़ रहता है, उसी से में रहता है। तो उसमें वही दवाई फिर वो एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट वही होती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम मूड स्टेबलाइज़र ऐड कर देते हैं तो एंटी डिप्रेशन का एक्शन बेहतर हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं वो आप कहिए कि ऑलमोस्ट 90%
وہ پیشنٹ کی اپنی اس کی اب جو اس کی اپنی پرسنل سٹیٹ ہے، سوشل اکنامک سٹیٹ ہے، اس کی ایجوکیشنل لیول ہے، ان چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے جیسے انسان کو جو بیسک چیز تھی کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل، اگر وہ بایولوجیکلی مریض ٹھیک ہوتا ہے، سوشلی مریض ٹھیک ہوتا ہے، اکنامکلی ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ سائیکولوجیکلی بھی ٹھیک ہوتا ہے اور بیماریوں پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو سائیکوسس کی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ہم شیزوفرینیا کہہ رہے ہیں اسے، یا مطلب جو ایک طرح سے مکمل پاگل پن ہوتا ہے، انسانٹی ہوتی ہے، اس پہ ہم گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ. خدا